बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जादुई हलवाई रहता था। इस हलवाई का हलवा इतना स्वादिष्ट था कि गांव वाले हर दिन उसके दुकान की ओर मजबूती से बढ़ते थे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा नामक राजू उसकी दुकान के पास से गुजर रहा था। राजू ने सुना था कि इस हलवाई के हलवे में कुछ खास बातें होती हैं। वह बहुत उत्साहित होकर हलवाई की दुकान में पहुंचा। हलवाई ने राजू का स्वागत किया और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आज तुम्हें हमारे जादुई हलवे का स्वाद चखने का मौका मिल रहा है। हलवाई ने एक चमचमाता हलवा राजू को पेश किया और कहा, यह हलवा जादुई है। किसी भी इंसान को एक बार खाने के बाद उसे आपसे सबसे प्यारी चीज दिखाई देगी। राजू ने चमचमाता हलवा खाया और सचमुच वह अद्भुत महसूस कर रहा था। उसने हलवाई से कहा, मुझे भी यह हलवा अपनी माँ को खिलाना है। हलवाई हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखो इसका उपयोग सबसे प्यारी चीज दिखाने के लिए ही राजू ने करना। अपनी माँ के साथ हलवाई की दुकान पर वापस आने का निर्णय किया। जब उन्होंने माँ को वह जादुई हलवा खिलाया तो कुछ अद्भुत हो गया। माँ ने राजू से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सचमुच मेरे लिए कुछ जादू किया है। मैं अब और भी सच्चे रूप से तुम्हारी मासूमियत को महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे गांव के लोगों में एक अजीब सी बात होने लगी। सभी लोग अपने आसपास के चीजों की महत्वपूर्णता को समझने लगे थे। एक दिन गांव का सबसे बड़ा लालची व्यापारी नामक धनु सिंह हलवाई के पास गया और जादुई बोला, हलवा है तो मुझे बताओ, क्या मैं इसे खाकर एक औरत को अपना बना सकता हूँ? धनु सिंह ने हलवाई की बातों को नजरअंदाज किया और वह विचारने लगा कि कैसे वह इस हलवे का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है। एक दिन गांव के बच्चे राजू ने देखा कि धनु सिंह हलवाई की दुकान के बाहर एक भूखे सडीडीएच के बच्चे को अपने हथेली में सोने की चीज दे रहा था। राजू ने धनु सिंह से पूछा, आप तो लालची व्यापारी हैं, फिर आप इस भूखे बच्चे को क्यों मदद कर रहे हैं? धनु सिंह ने विचारपूर्वक कहा, मैंने जादुई हलवे का सच समझ लिया है। सच्ची मोहब्बत और भावनाओं का मूल्य सभी समझ गाँव सकते वालों हैं। को हलवाई की सीख और धनु सिंह की बदली हुई भावनाएं देखकर हर कोई चौंका रह गया। सभी ने सीखा कि सच्ची खुशियां और संबंध सिर्फ प्यार और भावनाओं में होते हैं। और इसी तरह जादुई हलवे ने गांव को एक नए सोच और सामर्थ्य का दृष्टिकोण प्रदान किया। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम सच्ची भावनाओं के साथ दूसरों की मदद करते हैं तो सभी को सुख और समृद्धि मिलती है। इसी सुंदर कहानी के साथ हम समाप्त करते हैं। आशा है कि आपने इसे सुनकर एक नया सोच का सामर्थ्य प्राप्त किया होगा।